जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम बताए थे कि एक सवाल लास्ट में बाकी है, वही हाई स्कूल के इंसल्ट का देखते हैं। बस एक सवाल लास्ट है। इसमें लिखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में एक आकृति बनी है। आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है, परंतु गिलास के निचले आधार में तली उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान 3.14 है। देखिए, सबसे पहले हम चित्र दिया हुआ है सवाल में, ये मान लेते हैं एक बेलनाकार गिलास है, ठीक। और बेलनाकार गिलास है तो ये ऐसे इस टाइप में दे रहा है। ये जैसे हम लोग पहले होटलों पर चाय पीते थे, जो चाय वाली गिलास होता था कांच का, उसमें नीचे वाला भाग उभरा हुआ दिखाई देता, ये नीचे वाला दिखाई देता था, जबकि इसमें चाय नहीं रहती थी, इसके ऊपर वाले में रहती थी। सेम वही कंडीशन है। ये कह रहा है कि ये जो गिलास है, गिलास की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये जो गिलास का व्यास दे रहा है, व्यास कितना है, 5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर हम देखते हैं व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रहा है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। हमसे ये कह रहा है कि गिलास की एक बार आभासी धारिता निकालनी है और एक बार वास्तविक धारिता। आभासी धारिता का मतलब इसकी धारिता आखिर कितनी है, पहले हम ये देखते हैं। हम लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता। अगर वैसे देखें, ये गिलास कैसा है, बेलनाकार है, तो हम यहाँ लिख दें बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता। तो वैसे अगर बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr², क्योंकि अगर धारिता निकाल ली जाएगी तो वो क्या होगा, आयतन। पाई का मान हमें रखना है 3.14। आर का मान कितना है, 5/2 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है, 10। तो 3.14 ऐसे रखें, और 5/2 का स्क्वायर करेंगे, 5/2 गुणे 5/2, और 10 यहाँ ऐसे रख देंगे। अगर यहाँ से दशमलव हटाए तो कितना होगा, 100 होगा, और यहाँ 5/2 गुणे 5/2, और यहाँ कितना हो गया, 10। अगर हम क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट दें, और 5 दूनी 10 हो गया, और अगर 2 से काट दें तो कितना हो गया, 2 एक 2, एक गया, 2 पंचे 10, और 2 सते 14, यानी ऊपर बचा 157 गुणे 5/4। अब देखते हैं, इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो गया, पहले गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 के 5, हासिल आया 3, 5 पच्चे 25, 3 28 के 8, हासिल आया 2, 5 एक 5 2, 7 कितना हो गया, 4। अब अगर इसको 4 से भाग करें तो कितना हो गया, 4 एक 4, एक गया, 4 एक 4, हासिल कितना आया 3, यहाँ 3 ले गए 38 हो गया, फिर 9 बार देगा, 4 9 36, तो 2 बचा, और यहाँ 2 चला गया, 25 बचा, 25 4 छंग 24, और 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, और 2 हो गया, 4 पंचे 20। यानी जो गिलास की आभासी धारिताई 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिलास की आभासी धारिताई है। लेकिन हमें निकालना, एक तो ये आंसर निकालना है, एक हमें निकालनी है वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता का मतलब ये होगा जिसमें अगर कुछ पानी वगैरह भरा जाए, केवल आ जाए, इतने में तो पानी आएगा नहीं, पानी केवल यही ऊपर वाले में आएगा। पानी भरे, चाय भरे, दूध, कुछ भी, कोई भी लिक्विड भरे तो इतने में आएगा। इतने की धारिता अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा, नीचे अगर हम देखें एक अर्धगोला है, इसी अर्धगोले को माइनस कर देंगे पूरे में से। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें। हम लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²।
तो 2πr², 2 को ऐसे रखेंगे, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर। तो 2 को ऐसे रखते हैं, यहाँ 3.14 से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेगा, और 5/2 का स्क्वायर का मतलब 5/2 दो बार। क्या करेंगे, 1 2 से 2 कट गया, और फिर यहाँ क्या करेंगे 314 तो ऐसे रहेगा, और ऊपर कितना बच गया, नहीं क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, हम आयतन कर रहे हैं ना, जब धारिता निकालनी है तो आयतन निकालते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अगर अर्धगोले का आयतन देखें कितना होता है, 2/3πr³। तो 2/3 ऐसे रखेंगे, पाई का मान 3.14, आर का मतलब कितना होगा, आर का मान है 5/2 का क्यूब। तो 2/3 ऐसे रखेंगे, और 3.14 मतलब दशमलव यहाँ हटाएंगे तो 0, और 5/2 3 बार लिखेंगे 5/2। तो यहाँ अगर हम करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 2/3 ऐसे ही लिखा जाएगा, 314 ऐसे रहने दो, और यहाँ 5 बच्चे कितना कर सकते हैं 25, और 5 भी ऐसे रहने दो, और 2 दूना 4 दूनी, या 1 2 से 2 काट दो, 1 2 से 2 काट दो, तो यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा 25, और यहाँ कितना हो गया 4। अब 25 से काटते हैं, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, और 2 1 9 2, और कितना हो गया, यहाँ गया 2 5 6 10, 2 7 14, यानी 157 गुणे 5 बटे कितना हो गया 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो गया 8 3 24, 4 दूनी 8 3 24 हो गया। अब 157 को 5 बार अभी गुणा किए थे, कितना आया था 785 बटे कितना 24। अगर कहीं हम भाग करके देखते हैं 24 को, इससे 24 से हम भाग करके देखें किसको 785 को, तो कितना हो गया 24 3 72 हो गया। यहाँ आया 3 उतारे 5, फिर कितना हो गया, नहीं 3 नहीं 6 उतारेंगे, फिर यहाँ आया 5, 24 दूना 48, हाँ लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार। जब 2 बार जाएगा तो 24 दूना 48 होगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा, मेरे ख्याल से 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ एक दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर कितनी बार जाएगा 20 7 140, लगभग 7 बार। तो यानी अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ गया 32.70 मान लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो नीचे अर्धगोले टाइप में बना है उसकी धारिता कितनी आएगी 32.70, और हमें इस गिलास की वास्तविक धारिता निकालनी, हम लिख दें वास्तविक धारिता। अगर हम वास्तविक धारिता निकालते हैं तो देखो क्या करें, टोटल में से नीचे वाला माइनस कर दो, टोटल कितना है 196.25 है, माइनस कर देंगे इसको 32.70। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 7 नहीं जाएगा, उधार ले 12 में से 7 गया, यहाँ 5 बचा, और फिर क्या करेंगे यहाँ बची है 5, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बची 3, 6 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6 बचा, ये यानी 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वास्तविक धारिता हो गई, और ये इसकी आभासी धारिता, यही आंसर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक सवाल और बचा है, इसका अथवा वाला, अथवे वाले सवाल में कह रहा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस रंग पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और इसका व्यास 3.5 सेमी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला भाग बताओ। अब क्या है, एक लट्टू है,
इस टाइप से। और रसीद नाम का कोई लड़का है, उसके जन्मदिन पर ये लट्टू उसे उपहार में मिला है। अगर हम ये मान लें इस लट्टू की पूरी टोटल ऊंचाई कितनी है, ये दे रहा है लट्टू की टोटल ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दे रहा है 3.5/2, ये व्यास दे रहा है लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2। कह रहा है इसको रंगने के लिए मतलब कितना भाग इसका रंगा जाएगा। अगर इसको रंगे तो मान लेते हैं ये लट्टू है, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं लट्टू की त्रिज्या। हम लिखेंगे लट्टू की त्रिज्या। वैसे व्यास तो 3.5 है, लेकिन त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे और यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35/20, यानी 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, जो त्रिज्या का मान आया 7/4 आया। यानी अब चाहे शंकु के लिए हो चाहे ऊपर जो लट्टू के ऊपर अर्धगोला लगा है, दोनों के लिए क्या हो जाएगी त्रिज्या 7। और अगर हम केवल शंकु की ऊंचाई देखें, हम देखें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अगर हमें केवल शंकु की ऊंचाई निकालना है तो टोटल ऊंचाई में से ये त्रिज्या घटा दे, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी 7/4। तो टोटल ऊंचाई 5 है और त्रिज्या कितनी है 7/4, इसको हम माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 4, इसका इधर गुणा करेंगे 4 5 6 20 और यहाँ 7, यानी 13/4। यानी जो केवल शंकु की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 13/4, ठीक। h का मान आ गया 13/4। अब जितना भाग रंगना है वो हम देखें, रंगना तो केवल क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हमें l का मान चाहिए। हम पहले l का मान निकाल लेते हैं। l का मान निकालने के लिए हम करेंगे l² r² प्लस h²। तो l² का मान निकालने के लिए r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है मेरे ख्याल से 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ h का मान कितना है 13/4 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 7 सत्ते 49/4 हो गया 16, और यहाँ कितना हो गया 13 तिरहियम 169/16, ये l² का मान। अगर l² बराबर देखें 9 9 18 के 8 हासिल आया 1, 6 4 10 और 11 के 1 हासिल आया, यानी 218/16। अगर वर्गमूल लेना चाहे तो कितना हो गया √218/16, या l बराबर हम लिख सकते हैं √218/4, ये तो होगा। अगर हम ये देखें ये किसका वर्ग हो सकता है 218, मेरे ख्याल से अगर 14 का वर्ग देखें तो होता है 196, 15 का देखें तो 200 लगभग हो जाएगा 225, यानी ये 14 और 15 के करीब में लगभग होगा। हम मान लेते हैं 14.78 के करीब मान लेते हैं। हम इसको मान ले ये 218 हो गया 14.7, जीरो भी आगे लगा ले, और यहाँ ये 4 है, यानी ये किसका मान है l का मान। अब जो भाग रंगना है, यानी लट्टू को रंगना है, तो उसके बाहरी वाला पार्ट ही रंगा जाएगा, अंदर वाला तो रंगा नहीं जाएगा। अगर अंदर वाला रंगा जाता तो हमें आयतन निकालना होता। तो ये बाहर वाला पार्ट रंगा जा रहा है, तो बाहर वाले पार्ट के लिए हमें क्या निकालना होगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अर्धगोला है और एक क्या है शंकु है, तो दोनों को हमें रंगना है। हम लिखेंगे लट्टू का रंगा गया भाग, लट्टू का रंगा गया भाग। अब लट्टू का कौन कौन सा भाग है, एक तो अर्धगोला है और दूसरा क्या है शंकु है। और अर्धगोले का क्षेत्रफल मेरे ख्याल से होगा, अगर हम देखें 2πr², और शंकु का कितना होगा πrl। अगर यहाँ से 2 पाई नहीं केवल πr कॉमन कर ले तो कितना बचा 2r प्लस l, और पाई का मान अगर हम रख दे 22/7 और r का मान रखते हैं कितना है 7/4, तो 2 ऐसे रखें और r का मान यहाँ फिर से कितना है 7/4, और l का हम लोगों ने मान कितना निकाला है 14.70/4।
तो यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितना बचा 11/2। और यहाँ देखेंगे तो 7 दूनी 14/4 और यहाँ कितना हो गया 14.70/4। ठीक, 11/2 हो गया। अगर देखें हर तो बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लो, जब ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा लगभग 28.70/4, ये तो होगा। अगर हम देखें 4 दूनी 8 यहाँ हो गया और 11 से गुणा कर लें, 11 0 0, फिर 11 7 77 के 7 हासिल आया 7, 11 8 88, 88 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हो गया 95, 5 हासिल आया 9, और 11 दूना 22, अगर 22 में 9 जोड़ दें तो कितना हो गया 31। और कितने अंक पे डेसिमल होगा 2 अंक पर। अगर हम इसी को भाग कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम भाग करें तो मेरे ख्याल से देखो कितना होगा 8 3 24, 8 3 24, हाँ कितना बचा देखो 8 3 24 और यहाँ है 31, बचा कितना मेरे ख्याल से 7 बचा, यहाँ गया 75, तो 8 9 72, 72 हो गया। और बची 3, 3 यहाँ गया हो गया 37, तो 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 और यहाँ बचा कितना 5, तो 8 छंग 48, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40। दशमलव कितने अंक पर, ये इतने तक ना ले जाओ 2 तक, केवल कितना हो गया 39.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लट्टू का इतना भाग रंगा जाएगा। मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों को समझ में आएगा। ये हाई स्कूल का जो अग्रवाल का आंसर्ड है, पहला सेट 2024 का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।